मैं नीरज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अस्मिता स्टडी पे। और आज जो है वो अवकलन का चैन रूल होने वाला है। मैंने अवकलन कुछ पढ़ा दिया था। अब अवकलन जो है बेसिक मैथ का अहम हिस्सा होता है और इसके बिना फिजिक्स को सही से करना संभव नहीं होता है। अवकलन और समाकलन जिसका सबसे अच्छा बेहतरीन होता है, समझ लो उसका फिजिक्स बेहतरीन हो जाता है। अवकलन को अच्छा से पढ़ना है। कहीं पर लगे कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा सब बच्चा अपना। देख ध्यान से भाई, आज का जो टॉपिक है वो बच्चा वो चैन रूल है। चैन रूल है। अब ये देख चैन रूल क्या होता है और ये चैन रूल काम कैसे करता है। जैसे मान ले बच्चा कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन x दिया हुआ है और बोला कि y का अवकलन बता। तो y का तो अवकलन कैसे करता है, तो dy बट्टा dx बराबर d साइन x कर देता है और जो यहां पर एंगल में होता है बच्चा वही नीचे आता है, तो dx हो गया। इसका अवकलन फिर से होता है चैन रूल में, इसका अवकलन फिर से होता है। तो भाई तू बोलेगा सर dx बट्टा dx, तो ई करने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, x का अवकलन तो एक होता है, तो ई तो नहीं करेगा तो कोई दिक्कत बच्चा होने वाला नहीं है। तो साइन का अवकलन कितना हो गया, तो cos x हो गया और ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चैन रूल में याद रखना। चल आगे देखना। चैन रूल में देख भाई, चैन रूल में काम कैसे करता है ये सो देख। मान ले y बराबर मैं दिया साइन 2x और इसका तुझे बच्चा क्या करना है, अवकलन निकालना है। इसका अवकलन करना है, y का अवकलन निकालना है। तो देख तू क्या करेगा, तो y का अवकलन कितना, dy बट्टा dx बराबर d साइन कितना बुआ रे 2x और जो एंगल होगा वो कहां तू लाएगा, तो एंगल को तू ले आएगा, तू नीचे में ले आएगा। 2x था, 2x को नीचे में लिया। इसका अवकलन फिर से कर ले, d 2x अब बाई कितना हो गया, बाई हो गया dx हो गया। अब साइन का अवकलन कितना cos होता है, तो यहाँ पर लगा ले cos, एंगल में कितना है 2x है तो यहाँ लगा ले 2x। अब और 2x का अवकलन कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ से क्या लिख देगा 2 cos 2x, ये तेरा हो गया आंसर हो गया। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन देख, तो y बराबर मैं देता हूं साइन देता हूं 6x देता हूं और यहां बोल रहा हूं कि dy बट्टा dx का मान निकालना है। इसका तुझे मान निकालना है, कैसे निकालेगा, तो देख तो y का अवकलन कितना, dy बट्टा dx बराबर d साइन 6x हो गया अब बट्टा कितना d 6x इंटू में कितना d 6x अब बट्टा कितना हो गया, तो dx हो गया। अब बच्चा देख ये एंगल सेम हो गया, साइन 6x था नीचे 6x आ गया, तो साइन का अवकलन कितना cos होता है, तो यहाँ पर लगा ले cos एंगल में कितना बोले 6x है तो 6 लगा और 6x का अवकलन कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पर तू 6 कर ले, आंसर कितना होगा 6 cos 6x, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर लगे कहीं पर दिक्कत हो रहा है, कहीं पर कोई समस्या हो रहा है तो जरूर बताएगा। आगे देखो अगला देख लो, y बराबर साइन के पावर बोअरे साइन की पावर साइन देखें 2x प्लस में 7 देता हूं और मैं इसका बोलता हूं अवकलन करने के लिए। तो देख तो y का अवकलन dy बट्टा dx d साइन अंदर में कितना दिया बुआरे 2x प्लस 7 दिया, एंगल में जो एंगल में होगा वो नीचे आएगा, तो नीचे क्या लेगा d 2x प्लस में 7 इसका अवकलन तुझे दोबारा करना होगा, तो d 2x अब प्लस में कितना 7 अब बाय कितना हो गया, बाय हो गया dx हो गया। अब बता साइन का अवकलन कितना होता है, cos होता है, तो यहाँ पे cos लगा और 2x प्लस 7 यहाँ 2x प्लस 7 लगा लिया, इंटू कर ले। 2x का अवकलन कितना होता है, 2 होता है, तो 2x का अवकलन 2 हो गया। अब वो 7 का अवकलन कितना 0, संख्या का अवकलन 0 होता है, तो इसको तो लिख सकता है 2 cos 2x प्लस में कितना कर देगा 7 कर देगा और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। देख ले कहीं पर दिक्कत है जरूर बताएगा। आगे आओ आगे देखो, मान ले इसको करता हूं दूसरा कलर करता हूं। देख मान ले नहीं ये चल दिखेगा ही नहीं, पीला करता हूं। मान ले y इज इक्वल टू इसको पीला करो, हो गया y इज इक्वल टू साइन देता हूं और नीचे 9 अंदर में 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 लगाता हूं इसका अवकलन करना है। तो कैसे करेगा भाई, तो dy बट्टा में dx बराबर क्या करेगा d साइन में एंगल में कितना है 9x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस कितना है 4 बट्टा में जो एंगल होगा उसको नीचे लिया, जो एंगल उसको नीचे लिया,
तो नीचे क्या लाएगा 9x² प्लस 7x, अब प्लस में क्या देगा 4 देगा। और इसका अवकलन बच्चा दोबारा कर दे तो दोबारा कितना करेगा d 9x² प्लस में 7x अब प्लस में 4, अब बट्टा क्या लगा देगा, बट्टा लगा देगा यहाँ पर dx लगा देगा। अब देख ध्यान से साइन का अवकलन कितना cos होता है, तो यहाँ पर तू cos लगा और एंगल में क्या दिया हुआ है 9x² प्लस में 7x अब प्लस क्या दिया 4, तो यहाँ पर 4 लगा दे इंटू देख 9 दूना 18x हो गया प्लस में 7x का अवकलन कितना होगा 7 हो जाएगा और संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तू क्या लिख सकता है 18x प्लस में 7 देगा और इंटू में cos 9x² प्लस में 7x अब प्लस में क्या कर देगा तो 4 कर देगा। ये तुम्हारा अवकलन का आंसर हो गया। देख ले भाई आ गया। अब बच्चा अगर मान ले तुझे दिया हुआ है y बराबर, अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर, साइन क्यू एक्स देता हूं यानी साइन की पावर 3x देता हूं, इसका तो अवकलन कैसे करेगा वो देख। तो इसका अवकलन करने के लिए dy बट्टा dx चाहिए ना, तो देख तो d और साइन की पावर 3 है ना, तो साइन का क्यू कर ले यहाँ पर। अब बाय देखिए अगर साइन का साइन एगो से ज्यादा होगा तो एगो साइन नीचे लाना है। इसमें कितना साइन है बच्चा 3 गो साइन, तो एगो साइन को तू नीचे ला, तो एगो साइन तू नीचे ले आया इसका अवकलन फिर से तो d sin x अब बाय कितना हो गया dx हो गया। तो बता तो इसका कितना, तो ध्यान से सुनना, अगर x के पावर n हो अब बट्टा कितना हो dx हो तो इसको तू क्या लिखता है nx n-1 लिखता है। तो देख तो ऊपर नीचे x मिलना चाहिए पावर n होना चाहिए, तो ऊपर नीचे साइन मिला पावर में n के जगह पर कितना 3 है, तो इसको कहीं ना कहीं बच्चा इसकी तरह बना लेंगे। तो पावर आगे चला आएगा और साइन पावर 3 को था तो 2 हो जाएगा इंटू कितना हो गया x हो गया। अच्छा और साइन का अवकलन कितना हो गया, साइन का हो गया तो हो गया cos x, ये तुम्हारा क्या हो गया तो यानी 3 sin² x इंटू हो गया cos x हो गया। आगे देखो अगर मान ले बच्चा y बराबर तुझे दे दिया 10 के पावर दिया वो अरे 6x दिया, इसका अवकलन तो कैसे करेगा, तो देख भाई dy बट्टा में dx बराबर कर लेगा d 10 के पावर 6x और नीचे कितना देगा d, एगो 10 को नीचे लिया इसका अवकलन फिर से कर ले d 10x अब बाय कितना dx तो कर देगा। तो 10 का अवकलन देख 10 की पावर 6 है, सेम पैटर्न पे बैठाना होगा। देख ना ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे देख सेम मिल रहा है, पावर कितना है n मिल रहा है, जिसका तो क्या कितना करेगा 6 और 10 की पावर 6 था तो 5 कर देंगे, वो घटा देंगे और यहाँ पर x कर दे और 10 का अवकलन कितना होता है sec² x, ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। ये तुम्हारा चेन रूल है। अगर चेन रूल का समझ तेरी में अच्छा से तो तू मतलब तो अच्छा से अवकलन तू बना सकता है। आगे देखो अगला देखो बच्चा y बराबर में दे रहा हूं कि cos के पावर 7 और यहां देता हूं 7x और मैं बोलता हूं dy बट्टा dx का वैल्यू तुझे फाइंड करना है, ये तुझे निकालना है। तो भाई dy बट्टा dx बराबर देख तो d cos के पावर 7 इंटू 7x है। देख cos क्या को भाई 7 को, ये जो cos 7x क्या को 7 को तो एगो नीचे ला, तो एगो cos 7x को नीचे लाए इस cos 7x का अवकलन भाई फिर से होगा, तो cos का जो एंगल होगा अब नीचे एंगल चलाएगा तो यहाँ पर 7x आ गया और 7x का अवकलन दोबारा कर दे तो 7x का अवकलन दोबारा कर दिया। अब देखिए यहाँ से दोनों देखो ऊपर नीचे सेम मिल रहा है तो पावर का हम आगे तो cos की पावर कितना हो गया 6 7x हो गया और cos का अवकलन तो माइनस साइन होता है तो माइनस साइन और एंगल कितना है 7x हो गया और 7x का अवकलन 7 और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, देख बहुत सिंपल आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है जो बात है। चलो इसको लेना है भाई, स्क्रीनशॉट अपना ले ले, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर सही से पढ़ोगे ना अवकलन मतलब तू लोग अच्छा कर सकता है। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है ऊपर कि y बराबर मान ले अब यहां से दे रहा हूं cos के पावर 7 नहीं 7 नहीं दे रहा हूं 17 और यहां दे रहा हूं 2x प्लस में 4 दे रहा हूं, इसका अवकलन निकालना है। तो कैसे निकालोगे,
dy बट्टा dx बराबर d cos के पावर कितना 17 और 2x प्लस में 4 है ना, 4 लगा। जो cos क्या हुआ है, cos 2x प्लस 4 क्या हुआ 17 हुआ, तो एगो नीचे लिया तो यहाँ कर ले cos 2x प्लस में 4 कर दे। इसका अवकलन फिर से cos 2x प्लस में 4 लगा और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर लगा ले dx लगा, सॉरी जो एंगल होगा उसको नीचे ले, एंगल कितना है 2x प्लस में 4 हो गया। इसका अवकलन दोबारा फिर से 2x प्लस में 4 और यहाँ क्या कर देगा, यहाँ तो कर देगा dx कर देगा। अब देख तो भाई ये देख ऊपर नीचे सेम है, ऊपर cos नीचे भी cos है, तो पावर को पहले आगे कर ले, तो पावर आगे चलाया cos के एगो घटा ले तो 2x प्लस 7 हो गया। cos का तो माइनस साइन होता है तो तू माइनस यहाँ लगा ना, आगे माइनस लगा और यहाँ कर ले साइन 2x प्लस 4 हो गया। अब वो 2x का अवकलन 2 हो गया, संख्या का कितना हो गया 0 हो गया, तो तू लिख सकता है 17 दूना 34, तो माइनस 34 cos के पावर 16 2x प्लस में 7 इंटू में साइन और यहाँ कितना 2x प्लस में 4 बचा, ये तुम्हारा हो गया आंसर। देख ले ये सब तुम्हारा चेन रूल है। अगर चेन रूल को तू सीख गया इसका मतलब समझ ले तू अवकलन को अच्छा से तू सीख गया। और फिजिक्स में बच्चा चेन रूल का यूज बहुत ज्यादा है, अल्लाह तू अच्छा से इसको पढ़ेगा, सही से तू देखेगा और अगर कहीं पर लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कहीं से कोई समस्या तुझे लगेगा तो तू आराम से कमेंट करेगा बच्चा, कमेंट पर तू मैसेज करेगा और मैं उसको बाद में देखूंगा और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा तुझे। और मुझे लगा कि नहीं भाई तुझे ज्यादा समस्या हो रहा है तो मैं उसी रिलेटेड मैं वीडियो में दोबारा बना दूंगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला वो अरे y बराबर साइन दे दिया, एंगल में लगाता हूं साइन 2x। देख ले इसका अवकलन करना है, कैसे अवकलन करेगा? अरे चेन रूल अगर तुमको आ गया मतलब समझ तू सीख गया, तुमको चेन रूल आना चाहिए भाई। तो इसका अवकलन कितना dy बट्टा dx बराबर d साइन है ना, साइन एंगल में कितना है साइन में 2x है तो यहाँ लगा तो d और यहाँ साइन 2x लगा इंटू में d साइन, जो एंगल होगा उसको नीचे ला, उसका अवकलन दोबारा कर, इसका अवकलन दोबारा कर डी। देखो अब साइन का एंगल कितना है 2x है तो 2x का अवकलन दोबारा करना है तो 2x इंटू कितना डी 2x, अब बाई कितना कर देना बच्चा, बाई कर देना है dx कर देना। अब देख तो साइन का कितना होता है, तो साइन का तो cos होता है, तो साइन का cos होता है, एंगल में क्या लगा हुआ, एंगल लगा हुआ साइन 2x, तो साइन 2x रहने दे भाई। फिर देख साइन दिया हुआ है तो साइन का अवकलन तो cos होता है, तो यहाँ पर लगा ले cos लगा, एंगल में कितना बचा 2x, तो यहाँ 2x लगा ले। अब देख तो 2x का अवकलन कितना होता है 2 होता है, तो 2x का अवकलन 2 हो गया। इसको तो लिख सकता है 2 cos साइन 2x इंटू क्या लगा देगा cos 2x लगा देगा और ये तुम्हारा क्या हो गया था बच्चा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। लगे कहीं पर समस्या बच्चा, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ कहीं पर समस्या तुझे लग रहा है, कमेंट बॉक्स तू लोग के लिए खुला हो, कमेंट बॉक्स में तू कमेंट जरूर करना। याद रखना अवकलन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर तू अवकलन तुम्हारा सही नहीं होगा तुम हर एक मोड़ पर तू फंसेगा। अगर मान ले तुझे जैसे फिजिक्स में तू बोलेगा सर फिजिक्स में इसका यूज क्या है, तो देख ध्यान से यार, एगो त्वरण का फॉर्मूला होता है बच्चा dv बट्टा dt होता है। देख ले ये तुम्हारा क्या है, ये भी तो अवकलन है, यहाँ पर वेग का समीकरण दे देगा, बोलेगा v बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t हो तो 4 सेकंड पर बोलेगा वस्तु का त्वरण ज्ञात करे। मान ले ये क्वेश्चन तोरा दे दिया, अब ये क्वेश्चन तू कैसे बनाएगा भाई, तुमको आएगा अवकलन आएगा तो तू बनाएगा रे। देख तो भाई a बराबर dv बट्टा क्या होता है, फॉर्मूला dt बोल रहा है, तो d v कितना दिया बोले टी स्क्वायर प्लस में 2t दिया, अब बट्टा क्या है dt है, तो इसको तू तोड़ लेगा जब, तो dt स्क्वायर अब बट्टा कितना dt प्लस में d 2t अब बट्टा कितना हो गया dt हो गया। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया टी स्क्वायर का अवकलन 2t होगा, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और 2t का अवकलन कितना होगा 2 होगा। अब देख तो बच्चा t बराबर कितना दे ले हैं 4 सेकंड में डाल दे, तो a बराबर 2 गुना 4 अब प्लस कितना हो गया 2, तो 4 दूना 8 प्लस 2, तो a कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देख भाई वेग का समीकरण दिया हुआ है और 4 सेकंड पर वस्तु का त्वरण पूछ रहा है, तो क्या बिना अवकलन से तेरे से बनेगा, नहीं बनेगा। और तू बोलेगा सर समाकलन का कैसे यूज होता है, तो भाई समाकलन का भी यूज होता है। अगर मान ले इसी त्वरण को अगर तू यहाँ से क्रॉस इंटू कर लेगा तो a इंटू डी टी बराबर कितना हो जाएगा d भी हो जाएगा। अब देख इंटीग्रेशन नहीं तोरा पकड़ा गया ना, अल्लाह भाई तुमको आना चाहिए अवकलन समाकलन, अगर तुमको आ रहा है मतलब समझ तो भाई तो फिजिक्स
थोड़ा अच्छा बन जाएगा, बहुत झकास तो बना सकता है, अच्छा तो कर सकता है, और नहीं आएगा तो फिजिक्स तेरे से संभलने वाला नहीं है, जो बात है। हाँ, चेन रूल थोड़ा एडवांस हो गया, चेन रूल थोड़ा ज्यादा हो गया। चेन रूल का फिजिक्स में यूज होता है, लेकिन 11th में हाँ होता है, लेकिन अगर तो बोर्ड लेवल का तैयारी कर रहा है तो बोर्ड लेवल में चेन रूल का बहुत कम यूज होता है, 11th में बहुत कम यूज होता है। 12th जब तू पढ़ेगा ना, 12th में जब तू पढ़ेगा प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेगा तो वहां पर थोड़ा इसका यूज होता है। लेकिन अगर तू मान ले कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, नीट का तू तैयारी कर रहा है, जेईई का तू तैयारी कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर थोड़ा चेन रूल का आवश्यकता पड़ेगा। वहां पर थोड़ा जो अवकलन, थोड़ा हायर अवकलन तुझे सीखना पड़ेगा। इस अवकलन का जितना पैटर्न होता है, जितना तरीका होता है, तुझे सब आना चाहिए, जो बात है। अगर सब आएगा तो ठीक है, अगर सब नहीं आएगा फिर तो दिक्कत में फंस जाएगा। इनवर्स का भी अपना, इनवर्स से भी अवकलन होता है, तो तुझे ये सब भी देखना होगा, है ना। इनवर्स से भी समाकलन आ, जब आगे जब अच्छा से पढ़ोगे ना, 12th जब तू 12th पढ़ेगा तो वहां मैथ्स में क्या है, मैथ्स में अवकलन समाकलन का वहां चैप्टर बना के दिया हुआ है, चैप्टर है। 11th में त्रिकोणमिति का चैप्टर दिया हुआ है। तो जब तू चैप्टर पढ़ेगा मैथ्स में तो तुझे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुझे उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना तुझे फिजिक्स में जरूरत है, मैं तुझे उतना ही बता रहा हूँ, है ना। मैं उससे ज्यादा मैं तुझे नहीं बता रहा हूँ, ताकि जो बायो का जो बच्चा उसको भी ज्यादा दिक्कत ना हो। और मैथ्स वाला बच्चा, अगर आपको ज्यादा सीखना है तो आप मैथ्स का बुक का थोड़ा सा मतलब उपयोग करो। जो बायो वाला को तो मैं इतना बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर चाहते हो ज्यादा करना तो बुक का संपर्क कर भाई, बुक को थोड़ा देखो। लगे कि और सीखना चाहते हो, लगे कि हाँ तुम और इस पर वीडियो मतलब चाहते हो, और इसका अलग अलग पैटर्न का तुम वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दोगे तो मैं यहाँ से मैं बना दूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है। आगे आओ। अब y बराबर मान ले दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, और यहाँ पे मान ले साइन x दिया हुआ है, तो इसका तो अवकलन कैसे करेगा, तो dy बट्टा dx है। तो d रूट में बहुआ जे भी होते तो रूट में साइन x है, जो भी होगा उसको नीचे ले आना, रूट के भीतर जो भी होगा उसको नीचे ले आ। इसका अवकलन तो फिर से कर ले, साइन x है तो d साइन x, अब बाय क्या कर देगा, बाय कर देगा dx कर देगा। तो रूट वाला का अवकलन कितना हो जाएगा, तो 1/2 लगावे के रूट में जो होगा उसको डाल देना है, याद करना d रूट x है, तो इसका अवकलन कितना, इसका अवकलन होता है 1/2 और रूट में जो है सो लगा दे। ये होता था, ये तरीका होता है। तो सेम प्रोसेस में रूट साइन x है तो इसका अवकलन कितना 1/2 लगा और रूट में जो है सो लगा दे, साइन का कितना हो जाएगा cos x हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ रहे हो। और कुछ लग रहा है, और कुछ बताऊं, एक दो प्रैक्टिस और कर ले। अगला क्वेश्चन देख, y बराबर मान दे दिया रूट में 10 दे दिया, 10 6x दे दिया, इसका अवकलन निकालना है। तो dy बट्टा में कितना हो गया, dx हो गया, बराबर d रूट में 10 6x, अब बट्टा कितना बड़ा d, जो एंग रूट में होगा उसको नीचे ले आना। तो रूट में क्या है 10 6x, इसको नीचे ले आ, इसका फिर से कर ले d 10 6x, और जो एंगल होगा बच्चा एंगल को नीचे ले, एंगल क्या है 6x को नीचे ले आ। अब इसका अवकलन फिर से कर ले, d 6x बट्टा कितना होगा dx, उसको तू लगा ले। रूट का कितना 1/2 लिखा, रूट में जो है लगा ले, तो रूट में कितना 10 6x है। अच्छा, और 10 का अवकलन कितना sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर एंगल कितना 6x है, तो 6x लगा ले, और 6x का अवकलन कितना हो गया, 6x का अवकलन 6 हो गया। चल बात समझ रहे हैं। ये तेरा होता है अवकलन का जो बचा हुआ पार्ट था वो तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन तुम लोग बना के घर से देख लोगे अपना। पहला क्वेश्चन, y बराबर साइन के पावर 6 साइन x। दूसरा, y बराबर 10 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 9। तीसरा, y बराबर साइन साइन हो गया e के पावर x हो गया। चौथा, y बराबर 10 के पावर 6 2x स्क्वायर प्लस में 4। और पांचवा, y बराबर ठीक है log x। चलो इतना बना लोगे, मतलब समझ तेरा अवकलन हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।